एक मिडिल क्लास फैमिली को मुंबई में घर अफोर्ड करने के लिए कितने साल लगेंगे पता है? 109 साल। और ये किसी ने हवाबाजी में नहीं बोल दिया। नेशनल हाउसिंग बैंक का एक्चुअल डेटा ये खुद बोल रहा है कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। अगर हम 2013 से 2023 तक देखें तो एवरेज सैलरी सिर्फ 30% बढ़ी है, लेकिन प्रॉपर्टी के दाम वो 80% तक बढ़ गए हैं। समझ रहे हो, ये वो रेस है जिसमें स्टार्टिंग से ही हम पीछे हैं। और अब तो एनएचबी का डेटा भी बोल रहा है कि मुंबई जैसे शहरों में टॉप 5% लोगों को भी एक घर अफोर्ड करने में 109 साल लग जाएंगे। गुड़गांव में 64 इयर्स, दिल्ली और बैंगलोर में भी 35-36 इयर्स लगते हैं। और ये उन सब लोगों के लिए जो इंडिया के टॉप अर्नर्स है। और एक और शॉकिंग चीज, इंडिया का प्राइस टू इनकम रेशियो का एवरेज 11 है और मुंबई का तो 14.3। मतलब एक घर खरीदने के लिए 14 साल की पूरी सैलरी जमा करनी पड़ेगी, जबकि यूएस में लोगों को एक घर खरीदने के लिए सिर्फ 3.5 साल की सैलरी लगती है। लेकिन असली स्कैम तो ये है, बिल्डर्स हमें लग्जरी के सपने बेचते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं किराए में पैसा बर्बाद हो रहा है और बेचारा मिडिल क्लास आदमी बेच देता है अपना आज का कंफर्ट सिर्फ एक 3 BHK के लिए, जिसकी ईएमआई जिंदगी भर चलती है। आयरनी ये है कि हमारे देश का ईएमआई टू इनकम रेशियो 61% तक पहुंच गया है। मतलब हर 10,000 कमाने वाले का 6,000 तो ईएमआई में जा रहा है। अब जो इंसान महीने का 50-60 हजार रुपए कमा रहा है, वो घर की ईएमआई भरे या रोटी कपड़ा और बच्चे का एजुकेशन संभाले। हाउसिंग लोन का टोटल अमाउंट 33.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। लोग 25-30 साल के हाउसिंग लोन साइन कर रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन अपना घर होगा। पर अगर बीच में जॉब चली गई या मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता आने वाले 5-10 साल में अपना घर लेना सिर्फ एक फैंटेसी रह जाएगी?